नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में भी 28 नंबर क्वेश्चन में वही है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अलग तरीका से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, परचेज लेस रिटर्न, यानी जो परचेज लेस रिटर्न का मतलब हुआ जितना का हम परचेज किए हैं इसमें से ऑटोमेटिक लेस हो के दिया है परचेज। परचेज लेस रिटर्न यानी परचेज लेस रिटर्न मतलब परचेज जितना का परचेज किए इसमें से लेस पहले हो चुका है और लेस होने के बाद हमारा अमाउंट 1,60,000 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्स लेस रिटर्न यानी जितना का सेल किए उसमें से रिटर्न आया वो भी इसमें ऑटोमेटिक माइनस हो गया है। मतलब ऑटोमेटिक नहीं, मतलब पहले से माइनस होके दिया हुआ है। और जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है यानी डब्बा का अंदर होता है उसका हम एंट्री एक ही जगह करते हैं, समझे, एक ही जगह। तो यहाँ पे है सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000। तो अब इसका एंट्री आपको दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक खाली है, ठीक है, आप मत लिखिएगा, हम लिख दिए हैं, खाली कर दीजिएगा। परचेज खाली ही रहेगा। टू परचेज रिटर्न यानी परचेज लेस रिटर्न होगा 1,60,000, ठीक है, इस साइड। फिर आ जाएगा आपका कैरेज ऑन गुड्स परचेज करने पे कैरेज लगा है तो परचेज करने पे लगा तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर सेल करने पे लगेगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000। एक्सरसाइज ड्यूटी हुआ कि आप कहीं दूसरे जगह का मतलब विदेश, यानी जैसे भारत से जापान भेजना है, चाइना भेजना है, इंग्लैंड भेजना है, अगर ऐसे भेजना है तो एक्सरसाइज ड्यूटी जो होगा, मतलब एक्सरसाइज ड्यूटी देश के बाहर जाने पे लगता है, ठीक है। हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो हमारा डायरेक्ट ही होता है। डॉक एंड क्लीनिंग यानी हमारे फैक्ट्री में गंदा हो गया था तो उसको क्लीन करवाने में जो खर्च लगा है वो है 5,200। इसके बाद कमीशन ऑन परचेज, देखिए परचेज करने पे हमको कमीशन दिया जाता है, ठीक है, और सेल करने पे कमीशन मिलता है। अगर हम परचेज करेंगे तो हम किसी को कमीशन देंगे हमको सस्ता माल खरीदवाने में, ना कि वो हमको देगा, ठीक है। तो कमीशन ऑन परचेज हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिपेयर टू प्लांट ख़राब होगा उसको रिपेयर कराना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,200। सेल्स रिटर्न लेस आपको पता है इस साइड आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा 5,20,000। इसको यहाँ लिख देंगे, इसी को यहाँ लिख देंगे काहे कि ये ज़्यादा है। और इस पूरा को जोड़ने के बाद यहाँ तक जोड़ने के बाद अगर इसमें से लेस करिएगा तो आपका 2,90,200 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट TDF टू PL अकाउंट। इसको कहाँ भेजेंगे हम, PL अकाउंट में। तो देखिए यहाँ भेज दिए ग्रॉस प्रॉफिट TDF फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये 2,90,200 आया कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। अब इस साइड देखते हैं। टू कैरेज ऑन गुड सोल्ड, हमको सोल्ड यानी बेचने पे हमको कैरेज लगा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,500। एडवर्टाइजमेंट 7,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,600। ऑफिस एक्सपेंसेस 7,200। ऑडिट फी 2,700। ट्रेड एक्सपेंसेस 3,200, ठीक है। सैलरी 12,000। डिस्काउंट अलाउड, सब सिंपल है, डिस्काउंट अलाउड 2,700, ठीक है। अब इस साइड आते हैं। डिस्काउंट ऑन परचेज, देखिए हमने बोला था ना कि परचेज करने पे हमको डिस्काउंट मिलता है और सेल करने पे हम देते हैं। देखिए जिसके पास कैश आता है वही डिस्काउंट देता है। तो हम परचेज के, हमारे पास गुड्स आया होगा, हम कैश दिए तो वो हमको डिस्काउंट दे, वो अगर डिस्काउंट देगा तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे। अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड किए तो हमारे लिए इनकम होगा, अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए खर्च होगा। तो ये हमारा इनकम का क्रेडिट बैलेंस। तो इसको जो ट्रेडिंग PL बनाएंगे उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट ऑन परचेज 3,400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम किए, इन्वेस्टमेंट किए उसमें हमको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला तो हमारा इनकम हुआ, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। तो इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500, ठीक है। इस सब को जोड़िएगा तो आपका 2,98,100 आ जाएगा। 2,98,000 को यहाँ लिख देंगे और इस पूरा को जोड़ने के बाद इसमें से माइनस करेगा तो 2,55,400 आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल हमारा दिया होगा क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है
1 लाख, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, 2,55,400 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3,55,400। इसमें से लेस ड्राइंग्स ये होता है कि मालिक घर ले जाता है, ठीक है। तो 8,000 इसमें से लेस कर देंगे। इनकम टैक्स भी मालिक घर ही ले जाता है, 24,000 लेस करने के बाद आपका आया है 3,23,400, ठीक है। अब इस साइड लाइबिलिटी साइड, इस साइड एसेट साइड। तो लाइबिलिटी देखिए क्वेश्चन में क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, क्रेडिटर 61,000, दोनों लाइबिलिटी है। इस सबको जोड़िएगा तो 4,14,400 आपका जो होगा आंसर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड का। अब एसेट साइड का भी सेम आना चाहिए, ठीक है। कैश इन हैंड 2,500, डेबिटर 80,000, पेटेंट है 12,000, पेटेंट, मोटर कार 60,000, प्लांट 1,53,900, इन्वेस्टमेंट जो कि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है, और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स का काम करता है, क्योंकि हम कहीं पैसा फंसाते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हमको फ़ायदा होगा, हम इसी हिसाब से कहीं विनियोग करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स हो गया 30,000। और देखिए स्टॉक एट द एंडिंग, देखिए स्टॉक, देखिए क्वेश्चन में दिया क्या पहले, स्टॉक एट द एंडिंग ये है ना, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, समझे। अगर बॉक्स के नीचे रहता, अगर यहाँ पे रहता ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, तो ये हम इसका 2 जगह एंट्री करते, समझे। यानी इसका हम ट्रेडिंग में भी एंट्री करते और बैलेंस शीट में भी। अगर ये डब्बा के अंदर दिया यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम इसका सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे, ना कि ट्रेडिंग में शो करेंगे, ठीक है। इसलिए हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाए हैं, काहे कि ये रूल है, यानी स्टॉक एट द एंडिंग ये हम सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करेंगे अगर डब्बा के अंदर है तब। तो ये हो गया स्टॉक एट द एंडिंग 76,000। इस पूरा का टोटल करिएगा तो आपका ये आंसर मिल जाएगा, तो वही है।